Hello everyone, welcome to DCS Learning. In this video, we will discuss about MEd. Okay, MEd means what? MEd means Master of Education. जिनको MEd के बारे में नहीं पता है, पहले MEd क्या है मैं बता दूंगा. फिर हम जो है MEd कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी देखेंगे और उनमें से जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है उसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो डिटेल रहेगा. देखो, एमएड मतलब होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन, जो कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो. मतलब आपको जो है प्रिपेयर किया जाता है एजुकेशन का करियर में. प्रोफेशनल डिग्री के थ्रू आप जो है आगे जाके टीचर या एडमिनिस्ट्रेटर या जो है रिसर्चर भी बन सकते हो. एमएड प्रोग्राम में आपको थ्योरेटिकल कोर्स मिलता है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपको मिलता है. डिफरेंट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एमएड का कोर्स रहता है. उसमें रिसर्च वर्क या फिर डिजर्टेशन भी आपको मिलता है. और आपको जो है डिफरेंट स्पेशलाइजेशन एरिया में से किसी को चुनना पड़ता है. लाइक करिकुलम डिजाइन होता है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी होता है, एजुकेशन लीडरशिप होता है. उसमें से एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा फेमस है. एमएड प्रोग्राम के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने भी बीएड कर चुका है वो अप्लाई कर सकता है, या फिर बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर चुका है वो भी अप्लाई कर सकता है. देखो, यहाँ पे बीएड का मतलब अगर किसी ने ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया है तो वो एमएड के लिए अप्लाई कर सकता है. अगर बीए बीएड किया है तो भी एमएड के लिए अप्लाई कर सकता है. बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो भी बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमएड के लिए अप्लाई कर सकता है. या बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन किया है तो भी जो है एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही साथ किसी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसके बाद डीईएलईडी या ईटीटी या जो सीटी भी कहते हैं या डीआईटी कहते हैं, ग्रेजुएशन के साथ आपने डीएलईडी किया है तो भी आप एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो ग्रेजुएशन प्लस डीएलईडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन प्लस सीटी वाले या डीआईटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन प्लस जो बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं. और अप्लाई करने के लिए आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका जो है रहना चाहिए एग्रीगेट ग्रेजुएशन में या बीएड में. ठीक है. और लाइक एमएड करने के बाद आप टीचर बन सकते हो, आप जो है प्रिंसिपल भी बन सकते हो, करिकुलम डेवलपर बन सकते हो, पॉलिसी एनालिसिस्ट, बहुत सारी चीज़ बन सकते हो. तो अब लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी हम देखेंगे कहाँ कहाँ जो है आप एमएड कर सकते हो. तो सीयूईटी पीजी एग्जाम एक होता है जिसके थ्रू जो है आप एमएड कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पे देखो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं. कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप एमएड कर सकते हो, लाइक क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज सांची, बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जम्मू. फिर कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी है लाइक दयालाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ कर सकते हो. टीस में कर सकते हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस. नेहरू ग्राम भारती प्रयागराज में कर सकते हो. ठीक है. गांधीग्राम रूरल यूनिवर्सिटी में कर सकते हो, या आईआईटी गांधीनगर गुजरात में कर सकते हो. प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है बट मैं प्राइवेट के लिए कभी सजेस्ट नहीं करूंगा. सेंट्रल में कर सकते हो. उसमें से बेस्ट लेकिन आरआई होता है, रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन, जो अभी हम डिस्कस करेंगे. मतलब जितने भी एमएड के लिए कॉलेज है उसमें से आरआई बेस्ट है. और क्यों बेस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा. तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लिस्ट भी देख लो. सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में है एमएड का प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में है, तेजपुर यूनिवर्सिटी में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, केरला का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वार्धा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी नेहरू एंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आपको एमएड का प्रोग्राम मिलता है. लेकिन इनमें से जो बेस्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हो वो है आरआई. ठीक है. आरआई सीडब्ल्यू का अलग से एग्जाम कंडक्ट कराता है. जैसे सीयूईटी पीजी के थ्रू अगर आप सीओक्यूपी 15 पेपर कोड देके एग्जाम देते हो आप किसी भी कॉलेज में एमएड कर सकते हो. सिमिलरली आरआई में एमएड करने के लिए आपको आरआई सीडब्ल्यू एग्जाम देना पड़ता है. और आरआई ही क्यों बेस्ट है मतलब एमएड करने के लिए, ये मैं आपको अभी बताता हूँ. देखो, आरआई जो है टोटल अभी हमारे इंडिया में टोटल यहाँ पे देखो आप 5 दिख रहे हैं आपको. एक और ऐड हो जाएगा, मतलब एक और आरआई बन चुका है, इस लिस्ट में ऐड नहीं हुआ है, ऐड हो जाएगा. आरआई अजमेर, आरआई भोपाल, आरआई भुवनेश्वर, आरआई मैसूर, नेरी शिलोंग है. ये जो सीएसटी है ना वो आरआई का पार्ट नहीं है, वो अलग से स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट कॉलेज है. ठीक है. तो ये आरआई का पार्ट नहीं. एक और यूनिवर्सिटी आरआई जो है वो आरआई आंध्र प्रदेश में जो है एक आरआई बना है. ठीक है. आरआई नेल्लोर में बना हुआ है. तो 6 आरआई में आप एमएड कर सकते हो. आरआई नेल्लोर में एमए इन एजुकेशन प्रोग्राम ऐड किया गया है. ठीक है. तो ये क्यों बेस्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप आरआई भुवनेश्वर के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो यहाँ पे अबाउट भुवनेश्वर आप पढ़ सकते हो, अबाउट आरआई भुवनेश्वर पढ़ सकते हो, और यहाँ पे विजन, मिशन, फैसिलिटी सब कुछ आप देख सकते हो. आरआई का खासियत क्या होता है पता है? आरआई में ना आपको कैंपस प्लेसमेंट मिलता है. दैट इज द बेस्ट बेनिफिट ऑफ आरआई.
ठीक है। आपको जो है कैंपस प्लेसमेंट मिलता है, एंड कैंपस प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट जो है आपको आरआई में मिलता है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ये आरआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप जो है विजन मिशन सब कुछ पढ़ सकते हो। मिशन में आप देखो कि देखो मिशन जो भी लिखा है, मैं एक्चुअल में मैं आरआई का स्टूडेंट हूँ, मैंने आरआई से इंटीग्रेटेड बीएड किया हुआ है, तो मुझे पता है आरआई के बारे में कि क्या क्या रहता है। और यहाँ पे 100% जो है प्लेसमेंट जो है गारंटी रहता है, क्योंकि जितने प्लेसमेंट यहाँ पे आते हैं उससे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट आरआई में पढ़ते हैं। और आरआई से प्लेसमेंट के बाद जो है आप क्या क्या बन सकते हो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो RICEE एग्ज़ाम का जो है प्रोस्पेक्टस के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, फिर हम CUET के बारे में भी देखेंगे। आरआई बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये एनसीईआरटी का पार्ट है। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इट इज द हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ स्कूल एंड टीचर एजुकेशन। स्कूल एंड टीचर एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी, हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है। एनसीईआरटी जो है टेक्स्ट बुक्स बनाता है, जो कि हर जगह फॉलो किया जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, हर एक सीबीएसई, इवन स्टेट गवर्नमेंट भी जो है एनसीईआरटी का जो है ट्रांसलेट करके अपने अपने जो है यहाँ पे लैंग्वेजेस में पढ़ाते हैं। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है एनसीईआरटी बुक्स बनाता है, सारे एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक्स इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली एनसीईआरटी टीचर एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है अपने RIEs के थ्रू, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के थ्रू, जो अभी ऑल इंडिया में 6 है, टोटल 6 ओनली। हर एक आरआई में आई थिंक 30 से 50 तक का सीट रहता है, सिर्फ ओनली 32 या 50 लगभग सीट रहता है, बहुत कम सीट रहता है। ठीक है, तो मैं सीट स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इट कैटर्स द एजुकेशन लीड ऑफ द स्टेट एंड यूटी ऑफ द कंट्री, रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इन स्कूल एजुकेशन। इट कंप्राइज ऑफ 8 कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट। देखो कुछ यूनिट कुछ जगह पे नहीं होता है, मतलब जो एमएड का कोर्स है, तो जो वहाँ पे होता है मैं वहाँ का बता दिया। 5 आरआई थे, अभी 6 ऐड हो चुका है, तो 6 आरआई है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वहाँ पे नहीं होता ये कोर्स। ठीक है, CIET करके है, PSS है, CIV ऐसे करके कुछ कुछ और भी कॉलेज है, NIE करके भी है, तो उसके बारे में हम नहीं देखेंगे अभी, फिलहाल हम यही देखेंगे। तो क्या क्या कोर्स RICEE एग्जाम के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आप देख लो। RICEE एग्जाम के थ्रू आपको जो है यहाँ पे आप एमएड भी कर सकते हो, BSc बीएड BA बीएड होता है, MSc एड होता है। BSc बीएड BA बीएड ये 12th के बाद जो है 4 साल का डायरेक्ट कोर्स कर सकते हो, जो कि आपका जो है 4 साल का कोर्स होता है 12th के बाद। NCET ITEP के थ्रू भी ये कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो, और बहुत सारे और भी जो है कॉलेजेस यहाँ पे है आरआई के अलावा। और उसके बाद जो है MSc एड 6 साल का कोर्स होता है, ये BSc प्लस BEd, BSc प्लस BEd प्लस यहाँ पे MSc रहता है, मतलब 6 साल का कोर्स है, ये भी 12th के बाद कर सकते हैं। फिर जो यहाँ पे 2 ईयर BEd है, ये ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। BEd एमएड इंटीग्रेटेड जो कोर्स है वो जो है आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हो। और एमएड आप जो है जैसे मैंने बताया, अगर आपने BEd किया हुआ है, ग्रेजुएशन प्लस BEd किया हुआ है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस BEd किया हुआ है, तो भी आप एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BA BEd किया है तो भी आप एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप BSc BEd किया है तो भी आप एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने लाइक DLED किया हुआ है, सॉरी BLED किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस DLED किया हुआ है तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो एमएड के लिए। ठीक है, इसके लिए बच्चे डाउट पूछ रहे थे, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एमएड प्रोग्राम के बारे में अगर हम देखेंगे, कहाँ कितना सीट है यहाँ पे देख लो। ठीक है, और देख लो यहाँ पे एमएड में कितना सीट है। एमएड जो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ, 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST PWD हो तो 5% रिलैक्सेशन है, मतलब 45% अगर आपका मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, और बाकी जो है हम आपको सीट स्ट्रक्चर वगैरह भी दिखाते हैं, सीट कहाँ कहाँ कितना है। हाँ देखो, एमएड के लिए ना आपका जो है जो यहाँ पे RI में ना 60-40 करके होता है एक चीज़, मतलब एंट्रांस का 60% लेते हैं और आपका करियर का 40% लिया जाता है। तो आपको जो है ना आपका करियर का मार्क्स भी अपलोड करना होता है, ये जो भी आपका ऑल सब्जेक्ट के क्वालिफाइंग मार्क्स आपको अपलोड करना होगा। अगर आप लाइक इसमें BEd BLEd DLEd ये सब कर चुके हो तो ऑल सब्जेक्ट का मार्क्स अप्लाई करना होगा। अगर आपने BSc BEd BA BEd किया हुआ है तो आपको ओनली BEd कंपोनेंट का मार्क्स अलग से अप्लाई करना होगा, और बाकी सब्जेक्ट के अलग से अप्लाई करना होगा। अप्लाई करते टाइम आपको डालना है ताकि आपका जो है करियर मार्क भी इसमें RI में काउंट होता है। CUET PG में करियर मार्क काउंट नहीं होता है, इसको आपको ध्यान देना है। RICEE में जो एग्जाम होता है इसमें 3 सब्जेक्ट पूछते हैं, और सबका कॉमन एंट्रेंस होता है। आप कोई भी लेवल के लिए अप्लाई करो, 12th के बाद करते हो, ग्रेजुएशन के बाद करते हो, या एमएड के लिए करते हो, तो भी सिर्फ आपको एक ही जो है एग्जाम देना है, दैट इज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। एक ही पेपर यहाँ पे रहता है, CEE
ये पेपर का नाम है, ठीक है। इसमें आपका जो COQP 0304 ऐसा कुछ नहीं रहता, सिर्फ एक ही पेपर रहता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है और रीजनिंग एबिलिटी है, ठीक है। ये सिलेबस है, डिटेल सिलेबस के ऊपर हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है एमएड ग्रुप सी के अंदर आता है, आपका ग्रेजुएशन प्रोफेशनल एजुकेशन लेवल तक क्वेश्चन पूछ सकता है, बट बहुत सारे क्वेश्चन जो है सब सारे लेवल में सिमिलर रहते हैं। 80 क्वेश्चन पूछता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से 20, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी से 30 क्वेश्चन पूछता है। टोटल 80 क्वेश्चन, 160 मार्क्स का एग्जाम होता है, बिकॉज हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहता है और गलत होने पर आपको 0.5 मार्क्स माइनस होता है। टोटल 2 घंटे का पेपर होता है। 80 क्वेश्चन को आपको टोटल 120 मिनट या 2 आवर्स में आपको अटेंड करने पड़ते हैं। एग्जाम सेंटर का लिस्ट भी देख लो, लगभग हर जगह जो है, हर स्टेट में आपका कोई ना कोई एग्जाम सेंटर है। और ये एग्जाम जो है लगभग जो है तुम्हारा जून के महीने में होता है। जून के महीने में तुम्हारा जो है एग्जाम होता है, हर साल जून के महीने में यहाँ पे एग्जाम होता है, ठीक है। 16 जून को 2024 में होता है, इस साल भी जो है जून के महीने में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीट स्ट्रक्चर तो नहीं दिया है, मैं सीट स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ, कौन से एमएड में कौन से आरआई में कितने सीट हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सीट मैट्रिक्स यहाँ पे करके एक होगा, ठीक है। एक सेकेंड, सीट मैट्रिक्स करके, लेट मी चेक, सीट मैट्रिक्स भी रहता है, एक सेकेंड में, ठीक है। इसमें सीट मैट्रिक्स तो नहीं दिया है फिलहाल, मैं सीट मैट्रिक्स के ऊपर नहीं तो एक और वीडियो बना दूंगा कितना क्या सीट रहता है। बाकी इतना मैं आपको बताऊंगा कि लगभग जो है 32 या फिर 50 सीट रहता है पर आरआई। तो अगर आप एक तरह से देखोगे ना कि एक आरआई में मान के चलो 32 सीट है, तो मान के चलो अभी 5 आ रही है, ठीक है। अगर छठा भी ऐड हो जाता है ना, तो लगभग जो है तुम्हारा 190 सीट है, मतलब 200 से भी कम सीट है। और 50 सीट के हिसाब से देखोगे तो 300 सीट है। टोटल ऑल इंडिया में 200-300 जो है टोटल सीट होगा आरआई का, ठीक है। 200 से 300 सीट अराउंड जो है होगा। एग्जैक्ट सीट मैट्रिक्स के ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ जो है आरआई में पढ़ने का, एमएड करने का जो बेस्ट फ़ायदा ये है कि जो मतलब आपका जो ट्रेनिंग वगैरह होता है ना, बहुत जो है बेस्ट जगहों से बेस्ट जो है फैकल्टीज रहते हैं और बेस्ट तरीके से आपका ट्रेनिंग होता है। और जो आप सबको पता होगा, जो केवीएस एनवीएस जो या फिर जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं ना, वो आरआई वालों को ही प्रिफर करते हैं। और एक और बेनिफिट ये है कि आरआई में आप पढ़ते टाइम में आपको जॉब मिल जाता है, आपको जॉब के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। वो आरआई के अंदर, कैंपस के अंदर आपके अंदर आके आपको जॉब देते हैं। कैंपस प्लेसमेंट इसको कहा जाता है, ठीक है। हर साल आरआई में कैंपस प्लेसमेंट होता है, इस बार भी कैंपस प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, आरआई CEE ऐसे करना, कोई भी आरआई, किसी भी आरआई में आप जा सकते हो। मैं आरआई भुवनेश्वर का दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ा नोटिस सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे देखो, इनवाइटेशन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, यहाँ पे जो है कैंपस प्लेसमेंट के लिए इनवाइट किया जा रहा है। हर साल कैंपस प्लेसमेंट होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, जो आरआई के बारे में सब कुछ लिखा है, इसको ये पढ़ सकते हो आप, ठीक है। कहाँ कितना आरआई किया है सब कुछ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आवर स्टूडेंट अटेंडेड 3 मेजर स्कूल एक्सपोजर प्रोग्राम, दैट इज मल्टीकल्चरल प्लेसमेंट, स्कूल इंटर्नशिप एंड वर्किंग विद कम्युनिटी फॉर द फील्ड एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हैंस दे आर हाईली कॉम्पिटेंट टू स्ट्रक्चर देमसेल्फ एट एनी टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। इसीलिए आरआई वालों को प्रिफर करते हैं, बिकॉज आरआई के पास ये खासियत है जो शायद दूसरे जगह पे नहीं होता है। हर जो है फरवरी मार्च के टाइम में हर साल कैंपस प्लेसमेंट होता है और जो है बहुत सारे स्कूल्स आते हैं। पिछले साल अगर आप देखोगे तो पिछले साल का भी इसी में आपको मिल जाएगा, कैंपस प्लेसमेंट में कितने आए थे और कितने लोगों को जॉब मिला था। यहाँ पे ये शायद लिस्ट यहाँ पे नहीं होगा फिलहाल, अभी शायद जो है वो डिलीट हो गया होगा। लेकिन 800 से 1000 जो है मतलब आते हैं वैकेंसी लेके, लेकिन आरआई में सीट ही उतना नहीं रहता, ठीक है। तो ये बात है। तो ये तो हो गया आरआई का। अगर किसी को सीयूईटी के थ्रू करना है, सीयूईटी पीजी के थ्रू एमएड करना है, तो आपको COQP 015 का पेपर आपको देना पड़ेगा। वहाँ तो आरआई CEE देते हो तो आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट से पूछता है, एक होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड, तीसरा रीजनिंग एबिलिटी से 3 सब्जेक्ट से पूछता है 80 क्वेश्चन। लेकिन अगर आप सीयूईटी के थ्रू एग्जाम देते हो तो आपको COQP 05 का पेपर देना पड़ेगा, 75 क्वेश्चन रहेगा और बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज ओनली। जो आपने बीएड में पढ़ा होगा ना, वही से सिर्फ पूछता है एमएड के लिए। तो क्या क्या रहता है, बेसिक्स इन एजुकेशन है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन है, मोड्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ओपन, MOOC मतलब मेसिव, ओपन,
ऑनलाइन कोर्सेज रहता है। एम ऑफ एजुकेशन, फिलोसफी एंड एजुकेशन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी, फंक्शंस ऑफ फिलोसफी, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी, सिग्निफिकेंस ऑफ फिलोसफी एंड एजुकेशन। फिर वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी में नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, मेथड ऑफ टीचिंग है, और एजुकेशन थिंकर में ये सब लोग हैं। और फिर तुम्हारा इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन दूसरा यूनिट है। इसमें एजुकेशन इज सब सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी, एजुकेशन इन रिलेशनशिप विद इंडियन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल डिमांड फॉर एजुकेशन रहता है। फिर स्कूल एज ए सोशल यूनिट में डेमोक्रेसी, कल्चर, एजुकेशन, ये सब है। यूनिट 3 में साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी है, इसमें नेचर, मीनिंग, फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। फिर उसके बाद लर्निंग एंड मोटिवेशन है, कंसेप्ट एंड लर्निंग ऑफ मोटिवेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। फिर टेक्निक ऑफ एनहांसिंग लर्नर्स मोटिवेशन, SR स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ पैवलव है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, स्किनर का थ्योरी है, जेस्टल थ्योरी है, पियाजे का थ्योरी है, और वाइगोट्स्की का थ्योरी है। बिहेवियरिज्म में कंस्ट्रक्टिविज्म, इक्लेक्टिक अप्रोच है। यूनिट 5 में तुम्हारा इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी है, जिसमें तुम्हारा नेचर एंड मीनिंग, मेजर ऑफ इंटेलिजेंस है, कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, वर्बल नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट, 2 फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये सब है। फिर तुम्हारा मीनिंग, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है, जिसमें बायोलॉजिकल, सोशियोकल्चरल डिटर्मिनेंट है, ट्रेड थ्योरी है एल्पोर्ट का, फैक्टर थ्योरी है कैटल का, साइको एनालिटिक थ्योरी है फ्रियोट का, मैस्लो हायरार्की और नीड है, ठीक है। और 5th यूनिट में तुम्हारा जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में सब कुछ है। फिर तुम्हारा 6th यूनिट में तुम्हारा एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में है। 7th यूनिट में मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक है, ठीक है, गाइडेंस है, काउंसलिंग है। 8th यूनिट में तुम्हारा एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है। 9th यूनिट में करंट इशू है। मतलब सब कुछ है, तुम जो भी मतलब बीएड में पढ़ते हो ना, लगभग सब सारे चीज़ तो इसमें है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो RI ज़्यादा आसान है उस इस हिसाब से, बट कोई अगर बीएड में बहुत अच्छा किया है तो ये भी आसान है। तो मैं सजेस्ट करूँगा ना, आप जो है अगर आपको सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट का टैग लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैग लेना है, एमएड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का टैग आपको चाहिए, तो मतलब बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, बेटर स्कोप मिलेगा अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का टैग मिलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप RI CEE का भी एग्जाम दो, और COQP 15 मतलब CUET का भी आप एग्जाम दो, CUET PG का भी आप एग्जाम दो, दोनों एग्जाम दो। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने स्टेट में भी एमएड होता है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा वैल्यू आपको इसमें मिलेगा। और कोई मुझे पूछे कि सर क्या स्कोप है एमएड के बाद, तो अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आपने बीएड के बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगा। क्या जॉब मिलेगा आपको? टीजीटी या पीजीटी का जॉब मिलेगा। अगर आपने एमएड किया हुआ है ना, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, ये तो आप कर सकोगे, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है एननेट का एग्जाम दे सकते हो। आप चाहो तो एजुकेशन में पीएचडी कर सकते हो, या आप जो एमएड करने के बाद नेट देके आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। और आप जो है जैसे फॉर एग्जांपल उड़ीसा में क्या होता है, एमएड या एमए एजुकेशन करने के बाद उड़ीसा एजुकेशन सर्विस में जा सकते हैं, ये भी जा सकते हो। इस तरह का बहुत सारा जॉब है। तो मैं जॉब के लिए एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट बहुत स्कोप होता है एमएड के बाद भी, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हो तो एमएड करो। इसके बाद अगर मुझे और भी किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं वीडियो डेफिनेटली उन टॉपिक के बारे में बनाऊंगा। देखो एक और चीज़ मुझे आपको बोलना था, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो ना, डेफिनेटली आप जो है एक बहुत सीरियस कैंडिडेट हो। वीडियो लास्ट तक देखा है तो आप सीरियस कैंडिडेट हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि हम जो है कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आप जो है www.dcslearning.in में जाओ, ठीक है, कोर्सेज मिल जाएगा। अभी RI CEE का कोर्स अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, डायरेक्ट पूछना है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो 7327813135 पे, ठीक है। और बैच के बारे में भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप करके, ठीक है। तो एंड हम एमएड का भी COQP 15 का कोर्स भी हम लोग जो है लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।